नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर नवीन शर्मा। मैं कैंसर रोग चिकित्सक हूं रुंगटा अस्पताल मालवीय नगर जयपुर में। आज हम कैंसर के बारे में कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे। कैंसर क्या होता है? कैंसर किसी के भी शरीर में तब माना जाता है जब किसी भी मरीज के शरीर की कोशिकाएं जो उनका खत्म होने का समय है या फिर और नंबर बढ़ने का समय है, उसके सिग्नल रिसीव नहीं करती हैं और जो कोशिकाएं हैं वो अनकंट्रोल्ड बढ़ती रहती हैं। शरीर के हार्मोन्स और प्रोटीन्स का कंट्रोल किसी अंग की कोशिकाओं पर जब खत्म हो जाता है और वो कोशिकाएं अनकंट्रोल बढ़ती रहती हैं तो वो एक गांठ के रूप में सामने आती हैं, जिसे हम कैंसर का नाम देते हैं। कैंसर शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, दिमाग में, दिल में, फेफड़ों में, मुंह में, जबड़े में, हड्डियों में, बच्चेदानी में, ओवरीज में। कहने का मतलब है शरीर का कोई भी अंग इस बीमारी से अछूता नहीं है। हम सबसे पहले कैंसर के अगर कारणों की बात करें तो हमारा जो भारतवर्ष है उसमें बहुत सारे लोगों को तंबाकू चबाने का शौक है। अंबर गुटखा, अंकुर गुटखा, ये सब तो मेरे स्कूल के टाइम में आते थे, लेकिन अभी नए नए गुटखे आते हैं अलग अलग नाम से। डिनर के बाद पान खाने का शौक फैमिलीज को होता है, 120 नंबर का पान। सिगरेट पीने का शौक पिछले 10 साल में हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको कम हुआ है, लेकिन फिर भी सिगरेट का प्रचलन अभी भी हमारी कंट्री में काफी है। तो पहली चीज जो मैं बात करूंगा वो है तंबाकू। तंबाकू सेवन चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, पान चबाना, सिगरेट पीना, खैनी, जर्दा, रजनीगंधा 00, और कुछ लोग जो कहते हैं कि हम जर्दा नहीं खाते, हम केवल रजनीगंधा खाते हैं, उनको भी कैंसर से पहले वाली एक बीमारी जिसको हम सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं वो होती है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस में करीब 6 से 8% मरीज हर साल कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। अगर हम तंबाकू की बात करें तो तंबाकू का प्रचलन जो चबा के किया जाता है वो दुनिया में 5-6 देशों में ही है, हम उसमें अग्रणी हैं। इंडिया के अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये कुछ देश हैं जहां पर तंबाकू चबाने का प्रचलन है। इन कुछ देशों को अगर छोड़ दे तो बाकी जगह पे जो तंबाकू का सेवन है वो धूम्रपान यानी सिगरेट के रूप में किया जाता है। अगर मैं डाटा निकाल के देखूं तो 10 से 15 साल पहले जो स्टडी हुई थी उसके हिसाब से 2 बिलियन सिगरेट्स दुनिया में हर रोज पी जाती हैं, हर रोज। ये 10 से 15 साल पहले की स्टडी है। अगर कोई नई स्टडी आती है तो मेरे ख्याल से नंबर कम से कम 1.5 गुना बढ़ गया होगा। हमारे देश में चूंकि तंबाकू का प्रचलन इतना ज्यादा है, इसीलिए हमारे देश में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो मुंह और गले का है। मुंह और गले के कैंसर के 95% से ज्यादा मरीजों में जो कारण होता है वो तंबाकू होता है। तंबाकू सेवन करने वाला अगर शराब सेवन भी करता है तो उसका रिस्क दुगना नहीं होता, उसका रिस्क 8 से 10 गुना हो जाता है। कैंसर डेवलप होने में तंबाकू और शराब 1+1 = 2 नहीं होते, 1+1 = 11 होते हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमारे देश में एडिक्शन क्लिनिक्स काफी सारे बने हुए हैं तंबाकू सेवन से निजात दिलाने के लिए। कुछ दवाइयाँ आती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है, परिवार का सपोर्ट आपको है। तंबाकू का सेवन अगर हम छोड़ सकें तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा हमारे देश में कैंसर का प्रचलन कम करने में। शराब की अगर मैं बात करूं, शराब न केवल मुंह और गले के कैंसर में तंबाकू का असर बढ़ाता है, बल्कि शराब से
लिवर सिरोसिस होता है जो बाद में जाके कैंसर में तब्दील हो सकता है। अगर मैं आपको उन सब अंगों का नाम बताना शुरू करूं जिनमें कैंसर का एक कारण तंबाकू होता है, तो अगर मैं ऊपर से शुरू करता हूं, नाक, मुंह, गला, फेफड़े, स्टमक यानी अमाशय, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, गुड इवनिंग एवरीवन, लिवर, जिगर, किडनी कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली का कैंसर, और न जाने कितने कैंसर्स हैं जिसमें तंबाकू एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। सो आज मेरी गुजारिश आपसे केवल इतनी है कि हम तंबाकू का सेवन जितना कम कर सकें, साथ ही अपनी युवा पीढ़ी को प्रेरित कर सकें कि तंबाकू, चाय की थड़ी पे बैठ के तंबाकू चबाना और सिगरेट पीना स्टाइलिश हो सकता है, लेकिन आपकी जो आपका जीवन है, साथ ही आपका जो परिवार है, उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है।